हेलो लर्नर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गुड्स एंड सर्विसेज बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। मैं हूं विनीता शर्मा और आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक शाला में। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज, इनका मतलब क्या है, देन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स विद एग्जाम्पल्स एंड कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। सो चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज होती क्या है। गुड्स क्या होती है, दीज आर द थिंग्स दैट पीपल मेक और ग्रो टू सेल। जैसे ये कुछ भी हो सकते हैं, लाइक टीवी, कार, फूड आइटम्स, क्लोथ, दीज आर द गुड्स। एंड सर्विसेज क्या होती है, व्हेन पीपल परफॉर्म जॉब्स फॉर अदर्स। जैसे कोई भी है, लाइक डॉक्टर, टीचर्स, बैंकर्स, ये सब किस में आएंगे, ये सर्विसेज में आएंगे। ये क्या कर रहे हैं, ये जॉब परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो दूसरों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा सके। दैट इज कॉल्ड सर्विस, सेवा हिंदी में, जो आप समझ सकते हैं। नाउ कम टू द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स को हम क्या बोलते हैं कि फाइनल कंजम्पशन में यूज में आई है, नाम से ही पता चल रहा है आपको। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, जिसको हम फर्दर प्रोडक्शन या फर्दर कंजम्पशन में काम में ले सकते हैं। सो बुक के लैंग्वेज में देखते हैं, फाइनल गुड्स आर दोज गुड विच आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन, ओके, और फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड विच आर यूज फॉर अ रॉ मटीरियल इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स इन द सेम ईयर। इसके अंदर क्या कह रहा है कि मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। मैदा हो ले लिया, तो मैदा एक तरीके से आपने मैदा बेच दिया, फिर उसके बाद मैदे की ब्रेड बना के बेच दी, तो फाइनल गुड क्या हुई इसके अंदर, फाइनल गुड हुई हमारी ब्रेड, एंड मैदा क्या हुआ हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम में तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं। सो फाइनल गुड्स आर काउंटेड इन नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। क्यों, क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी कि एक तरफ मैदे की कॉस्ट भी काउंट कर रहे हो, फिर ब्रेड की कॉस्ट भी, और ब्रेड के अंदर जो मैदे की ऑलरेडी काउंट हो गई है उसको भी काउंट कर लोगे, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत सारा। तो दैट इज डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अकर होगी। नाउ वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड दे आर रेडी टू बी यूज बाय द कंज्यूमर। ये क्या होती है, रेडी टू बी यूज होती है फाइनल गुड्स। और जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती है, अ वैल्यू नीड्स टू बी एडेड बिफोर इट कैन बी यूज। इसके अंदर वैल्यू बिफोर एडेड होती है इसके यूज करने से पहले, ओके। नाउ टाइप ऑफ गुड, टाइप ऑफ गुड क्या है, दे आर फिनिश टाइप ऑफ गुड्स। नाम से ही पता चल रहा है फाइनल गुड्स है, तो दे आर फिनिश टाइप ऑफ गुड्स। एंड इंटरमीडिएट अनफिनिश गुड्स, ओके। नाउ एग्जाम्पल, हम शुगर यूज बाय हाउस होल्ड, कि हाउस होल्ड ने डायरेक्ट शुगर ली कंज्यूम कर ली, तो वो कैसे क्या हुई, वो फाइनल गुड। और अगर उसको आगे बेकरी में बेच दो आप केक वेक बनाने के लिए, तो वो एज अ क्या काम करेगी, इंटरमीडिएट गुड, ओके। नाउ क्लोथ्स यूज बाय इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ने क्लोथ्स यूज करे और ना कहते हैं, तो वो क्या है कि आपने कंजम्पशन कर लिया उसका, तो वो हुई फाइनल गुड्स। और अगर आपने जैसे कॉटन है उसको यूज करा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, तो वो क्या करेगी, वो रॉ मटेरियल हो गई कॉटन, आगे उसके बाद उससे क्लोथिंग बन रही है, तो दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। और शुगर यूज बाय बेकरी, तो वो क्या हुई, शुगर एज अ इंटरमीडिएट गुड का रोल प्ले कर रही है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ना एक एग्जाम्पल और लेते हैं फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड का। एक साइड आप देख रहे हैं शर्ट, अब शर्ट को हम जैसे हम सिर्फ पहनने के लिए यूज में तो लेंगे, बाकी उसका कोई और यूज तो नहीं है, तो वो क्या हो गई, फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड क्या हो गई, जैसे फैब्रिक हो गया, फैब्रिक से हम क्या कर सकते हैं, और शर्ट्स बना सकते हैं और दूसरे क्लोथ्स बना सकते हैं, तो वो क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड विच सेटिस्फाइड द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। जो कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। दोज गुड्स आर अवेलेबल फॉर फाइनल कंजम्पशन टू द कंज्यूमर। जैसा कि हमारी ये आपने शर्ट देखी थी ना, वो फाइनल कंजम्पशन के लिए ही थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ब्रेड, शर्ट, पैन, शूज, टीवी एक्सेट्रा। अब ये जो कंज्यूमर गुड्स होती है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। 4 पार्ट्स कौन कौन से हम देखते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर 4 टाइप्स विच इज ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट है हमारा ड्यूरेबल गुड्स। नाम से ही पता चल रहा है चलाऊ चीज, कि चलती ही जाएगी, हम सालों साल तक इसको यूज करते जाएंगे, खराब होती ही नहीं है जल्दी से, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। ये तो आसान भाषा में हुआ। नाउ दोज गुड्स आर विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। कौन सी गुड्स, दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन कंजम्पशन ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम आर टर्म्ड एज अ ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल मोबाइल,
फटाफट चेंज करते हो क्या आपके मोबाइल कार टीवी को? नहीं, सालों साल चलते हैं ना, तो वो क्या हुए हमारे ड्यूरेबल गुड्स। नाउ सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होंगे? नाम से पता चल रहा है आपको, थोड़े कम चलाऊ होंगे। सो दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल शूज, क्लोथ्स। कुछ सालों बाद हमें चेंज करना पड़ता है ना, 1 साल बाद हमें सोचते हैं 6 महीने बाद की शूज चेंज कर लें। क्लोथ्स तो ट्रेंड के हिसाब से चलते रहते हैं। तो ये हो गए हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ना नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो बिल्कुल भी चलाऊ नहीं है, फटाफट खराब हो जाती है। सोचो आप क्या होगी ऐसी चीज़ें? वेजिटेबल्स, मिल्क, न्यूज़पेपर आप कल का न्यूज़पेपर आज पढ़ोगे क्या? तो ये कौन सी होगी? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सो दोज गुड विच आर यूज आप इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, जिसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, लाइक ब्रेड, पेपर, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। पेपर, वो वाला पेपर नहीं, सॉरी, पेपर। खैर वो पेपर भी हो गया, आप एक ही बार तो यूज करोगे इसका। नाउ सर्विसेज आर रेंडर्ड फॉर कंज्यूमर एज डायरेक्ट कंजम्पशन। सर्विसेज क्या होती है? जो डायरेक्टली कंज्यूमर को मिलती है, लाइक टीचर्स, बैंकर्स, डॉक्टर्स। ये क्या है? सर्विसेज। हमने ऊपर पहले ही पढ़ लिया था कि पीपल परफॉर्म देयर जॉब्स फॉर अदर्स, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। अभी मैं क्या कर रही हूँ? एज अ ट्यूटर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपनी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करा रही हूँ। ओके। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती है? जिनकी हेल्प से हम दूसरी चीज़ों का प्रोडक्शन कर सके, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। सो प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। सो दीज गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर यूज इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। अब कौन कौन सी होगी? लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, रॉ मटेरियल। इनसे क्या होता है? हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। लाइक आप रॉ मटेरियल ले लीजिए, कोल हो गया, फैब्रिक्स हो गए, कॉटन हो गया। कॉटन से हम क्या करते हैं? शर्ट्स और क्लोथिंग बना सकते हैं। सो शुगर केन हो गया, जिससे हम शुगर बना सकते हैं। तो इन सब के लिए क्या चाहिए? मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, टूल, और एज ए जो ये शुगर केन और ये क्या है? ये रॉ मटेरियल। तो ये क्या करते हैं? ये सब प्रोड्यूसर गुड्स हैं। इक्विपमेंट्स, मशीनरी, दीज आर द प्रोड्यूसर गुड्स। तो हमको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक तो होती है सिंगल यूज गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ओके। नाउ अनदर साइड है हमारा कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ये इसके अंदर जो कैपिटल गुड्स है वो क्या है? ड्यूरेबल यूज के लिए है। एंड फाइनल गुड्स। नाउ सिंगल यूज्ड प्रोड्यूसर गुड्स, ये कौन सी है? नाम से पता चल रहा है कि इसका सिंगल यूज किया जा सकता है। सो दोज गुड विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन आर टर्म्ड एज सिंगल यूज ऑफ प्रोडक्शन गुड्स, लाइक कोल, आयरन, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम इनको फर्दर जब प्रोडक्शन प्रोसेस में देखते हैं तो इनका ये कैसे ट्रीट की जाती है? एज अ इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम काम में ले सकते हैं। नाउ कैपिटल गुड्स, इनका यूज कैसा होता है? ड्यूरेबल। ये नेचर में ड्यूरेबल होती हैं, कि चलाऊ चीजें होती हैं। सो कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स। ये कौन सी होती है? दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक मशीन, टूल्स, ट्रैक्टर्स। ये सब क्या हो गई? हमारी कैपिटल गुड्स। सो दीज गुड्स आर ड्यूरेबल इन नेचर, सालों साल चलेगी, एंड ट्रीटेड एज अ फाइनल गुड्स। ये कैसे ट्रीट की जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस में? एज अ फाइनल गुड्स। Thank you guys for listening me. Please don't forget to like, subscribe and share. And please press the bell icon so you can get the notification of all the new videos. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.